बताइए। हे देवी, अभी मैं अवध ज्ञान लगाता हूँ। और सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगा रहे हैं। अब यहां से कोई भी आगे से नहीं आएगा। और अवधि ज्ञान लगा करके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। मुस्कुराओ। और मुस्कुराते हुए अपने आसन को छोड़कर 7 कदम चलते हैं। और 7 कदम चल करके सीधे साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभाय, नमोस्तु आदिनाथाय। इसकी आवाज थोड़ी सी मॉनिटर बैक में दो, आउटपुट इसका बढ़ा के दो हमें। और सचिन रानी, हे स्वामी, उठिए उठिए, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि करेंगे उठिए, आप कहां सो गए। तभी सौधर्मेंद्र कहते हैं, हाँ हाँ देवी, क्या बात है? देवी, क्या बात है? क्या बात है? हे स्वामी, आप किसे नमस्कार कर रहे थे? यहाँ कौन है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। कोई दाएं है, कोई बाएं है, मुझे यहाँ ना ऊपर है ना नीचे है, मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा स्वामी। हे देवी, आपको ज्ञात होना चाहिए, मेरा मस्तक 3 लोक के नाथ के सामने ही झुकता है। मतलब समझ में नहीं आया स्वामी। हे देवी, आप जिन प्रभु का 15 महीने से इंतजार कर रही थी, गर्भ उत्सव मना रही थी, आज उन प्रभु का माता मरु देवी के कुक्षी से अवतरण हो गया। हे स्वामी, धन्य हो आप, धन्य हो स्वामी, आप धन्य हो स्वामी। आपके कारण हमें समय समय पर सम्यक्त वर्धनी क्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है। और सौधर्मेंद्र सूचना दे देते हैं और खबर फैल जाती है अयोध्या नगरी में। इस युग के प्रथम प्रवर्तक 14वें कुलकर महाराजा नाभी राय के आंगन में उनकी महारानी मरु देवी की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो गया। स्वर्गों में छाई बहार, ओ बहार, देखो इंद्र चमाचम नाच रहे। स्वर्गों में छाई बहार, ओ बहार, देखो इंद्र चमाचम नाच रहे। देखो इंद्र चमाचम नाच रहे, देखो इंद्र चमाचम नाच रहे, देखो इंद्र चमाचम नाच रहे, देखो इंद्र स्वर्गों में छाई बहार, देखो इंद्र छमाछम नाच रहे। और जैसे ही सौधर्मेंद्र को ज्ञात हुआ और तीनों लोकों में खबर फैल गई कि तीर्थंकर प्रभु ने जन्म ले लिया। जिन प्रभु के माध्यम से धर्म तीर्थ का परिवर्तन होना है, ऐसे प्रभु का जन्म हो गया। तब सौधर्मेंद्र अपनी सचिन रानी से कहते हैं कि हे देवी, चलो अब हम पूरे परिकर के साथ यहाँ से चलते हैं और प्रभु के जन्म कल्याण की बधाइयां मनाएंगे। और वहां से सौधर्मेंद्र चलता है और जैसे ही प्रभु सौधर्मेंद्र चलने को तैयार होते हैं तो सौधर्मेंद्र आदेशित करते हैं किलविसिक जाति के देव को, और वो अपना रूप बदलता। स्वर्गों में त्रियंज गति के जीव नहीं होते, वहां पर अलग अलग प्रकार के देव होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। इंद्र सामानिक पारिषदात्म रक्ष लोक पाला नीक प्रकीर्ण काव्य युग विकास चैक सहा, ये देवों के अलग अलग काम होते हैं। तो ये इंद्र आदेशित करता है और वह देव अपना
रूप बदल करके ऐरावत हाथी का रूप बनाता है। बनवाओ किसान कामिंदर, हो जाओ। हो चल 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 मेरे साथी, हे देव, शीघ्र ही ऐरावत हाथी का रूप भरो। हम और सभी इंद्रमंडल अयोध्या नगरी प्रभु का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। हाँ, अब देवों ने जो सामान्य में 10 प्रकार के देव होते हैं, उनमें आभियोग जाति के देव अपना रूप बदलते हैं और ऐरावत हाथी का रूप बना रहे हैं। बनाओ। हो चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, हो ले चल प्रभु के द्वार पे, उठिया चलिया मतलबी संसार, चल 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 मेरे और साथी। जैसे ही यह विक्रिया से 1,00,000 योजन का विस्तार वाला ऐरावत हाथी बनता है। जैसे कि 108 मुख होते, 100 मुख होते हैं, और 100 मुखों में 8 दांत होते हैं, और एक एक दांत पर एक एक सरोवर होता है, और एक एक सरोवर में 25-25 कमलनी, और 25-25 कमलनियों पर 125 कमल होते हैं, और प्रत्येक कमल में 108 पत्र होते हैं, और प्रत्येक पत्र पर एक एक अप्सरा नृत्य करती है। ऐसी इनकी संख्या 27 करोड़ होती है एक हाथी के ऊपर। सोच लो, ये तो एक प्रमाण है, दूसरा प्रमाण अलग है। तो ऐसा वह रूप बना करके सौधर्मेंद्र हाथी पर बैठते हैं सचिन रानी के साथ। नहीं, नाभि वाले मत बैठ जाना। हाँ, चलो। कुबेर जी इनके पीछे कुबेर। कुबेर जी कहाँ हैं? नहीं, तो चलो। चलो चलिए नगरी अयोध्या को, चलो चलिए, ओ चलो चलिए नगरी अयोध्या को, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, ओए नगरी अयोध्या को, चलो चलिए, अरे चलो चलिए नगरी अयोध्या को, चलो चलिए। अयोध्या नगरी पहुंच करके उस अयोध्या नगरी की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। और ऐसा नहीं है, 7 प्रकार की चेतन सेना, 7 प्रकार की अचेतन सेना, इनके भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में उनका प्रमाण, और असंख्यात देवी देवता सब मिलकर के इस भगवान के जन्मोत्सव को मनाने के लिए अयोध्या नगरी में आ जाते हैं। और सौधर्मेंद्र वहां से हाथी पे से उतरो भैया, और उतर करके आते हैं। अष्टदेवियों को लगाओ यहाँ पर, दो अष्टदेवी लगाओ बोले करके। और सौधर्मेंद्र यहां से चलते हैं महारानी मरुदेवी की कक्ष की ओर, जहां पर प्रभु हैं। इधर लगाओ। और सौधर्मेंद्र जैसे ही अंत कक्ष की ओर बढ़ते हैं, तभी देवियां उनको रोक लेती हैं। रुकिए रुकिए देव, आप अंदर नहीं जा सकते। हे देवियों, आप मेरा मार्ग रोक रही हो। जानती नहीं मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, हम जानते हैं कि आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे आज्ञा का पालन कर रही हो? मैंने ही नियुक्त किया था, मुझे ही रोक रही हो।
हे देवराज, आपको ज्ञात होना चाहिए कि अंतः कक्ष में पुरुष वर्ग का प्रवेश निषेध होता है। ओ, मैं तो भूल ही गया। अब देखो, सौधर्मेंद्र चाहता तो अपनी विक्रिया के माध्यम से अंतः कक्ष पहुंच जाता, पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज जरूर पाप कर्म का उदय आ गया कि यहां पर डिलीवरी नहीं होती और वहां पर प्रवेश पुरुष वर्ग हो जाता है। कम से कम 10 दिन तक उसके कक्ष में नहीं जाना चाहिए पुरुष वर्ग को। वैसे तो 45 दिन का विधान है। तुरंत जन्मे बालक की कभी भी फोटो सेल्फी आदि लेकर के नहीं डालना चाहिए। आज जो बच्चों की माइंड से ग्रोथ कम हो रहा है, उनकी जो मानसिक शक्ति कमजोर हो रही, शारीरिक क्षमता कमजोर हो रही है, इसका कारण मात्र आप हैं जो तुरंत उसके फ्लैश चमकाना शुरू कर देते हो, फोटो डालना शुरू कर देते। 45 दिन तक बच्चे की फोटो आदि नहीं खींचना चाहिए। वो उस समय उसकी नसों को, शरीर को मजबूत करने का दिन होता है, और वो आप लोग किस में निकालते हो? ये पाप कर्म का उदय, वो पाप कर्म आप बांध रहे हो। पाप का उदय भी हो, पाप कर्म आप बांध भी रहे हैं। सौधर्मेंद्र चाहता तो चला जाता, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो नहीं गया, और देवियों के द्वारा रोका गया। तो सचिन रानी से सौधर्मेंद्र कहता है, हे देवी, आज तुम्हारा नारी होना सार्थक हो गया। काश कोई मेरा सारा वैभव लेकर एक क्षण के लिए सची बनने का मौका देता, मुझे भी प्रभु के प्रथम दर्शन हो जाते। देखो जाओ सची, आज अपनी नारी पर्याय को धन्य कर लो। हे स्वामी, आप बात सही कह रहे हैं स्वामी, पर मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने तुरंत जन्मे बालक को किसी और नारी को सौंप देगी? अर्थात दुनिया में ऐसी कोई नारी नहीं है। फिर बताइए, हम कैसे प्रभु को लाएंगे? अरे पगली, अपना अवध ज्ञान लगाकर प्रभु को कैसे लाना है, युक्ति लगाओ, कार्य की कुशलता दिखाकर प्रभु को लेकर आओ। हाँ, अब सचिन रानी ने तो पूछ लिया, और सौधर्मेंद्र कहता है आपके पास खुद युक्तियों का पिटारा है, और उस पिटारे में से एक युक्ति निकालो और जाकर के उस युक्ति को लगा करके। तो सचिन रानी कहती है, हे नाथ, आपने जो कहा मैं समझ गई। मैं यूं गई और यूं आई स्वामी। है और सौधर्मेंद्र शची को सुनो, आज्ञा दे रहे हैं। कुछ भी याद हो ना हो, पर यूं गई। कितने सुंदर भावों के साथ सौधर्म शची से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सभी लोग साथ दीजिएगा। अरे धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ए शची धीरे से जाना महलों में। अरे धीरे से जाना महलों में, ए शची धीरे से जाना महलों में। हो सोई है राजा की रानी, सोई है राजा की रानी, हो देख रही अनुपम सपने। अरे जा जा जा, आप भी ताली के साथ। अरे धीरे से जाना महलों में, ए शची धीरे से जाना महलों में। अरे धीरे से जाना महलों में, ए शची धीरे से जाना महलों तुम्हें नहीं जाने, में। ओ तुम्हें नहीं जाने उनके पीछे, और जाओ। अब धीरे धीरे सचिन रानी जा रही है, हौले हौले। हर धीरे धीरे पगल्या धरती, हम छम चाली इंद्राणी। धीरे धीरे छम छम चाली इंद्राणी। हाँ मायामयी बालक को लेकर, मायामयी बालक को लेकर महलों में चाली इंद्राणी।
देखो ये सोचो, 81 खंड का महल बना, कितने खंड का? 81 खंड का। अब भगवान की अवगाहना कितनी है? 500 धनुष की। तो एक खंड की ऊंचाई कितनी होगी? कम से कम 1.25 गुना तो मानी जाती है। कितनी होती है? दरवाजा हमेशा कितना बनता है? 1.25 गुना पहले खंड का। तो वो अब सोच लो, कम से कम 25 धनुष का एक दरवाजा तो जरूर होगा उनको निकलने के लिए। अब ऐसे कितने खंड बने? और एक धनुष कितने का होता है? 4 हाथ का एक धनुष होता है। अब 4 हाथ लगाओ। अब ऐसे सोच लो कितने धनुष? 500 धनुष। ऐसे उस खंड में पहुंच रही है तो थोड़ा समय लग गया, तो सौधर्मिंद तड़पने लगी। ए सची, शीघ्र आओ। पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाई, आज ऐसा क्या हुआ जो हमारी बात सुनकर अभी तक नहीं लौटी हो? शीघ्र आओ। ओ सची, अब शीघ्र आओ। अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी? इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी? हो इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती, अरे कब आएगी इंद्राणी? इधर उधर वो देख रहे हैं। देवराज, शायद वो रही आपकी सची। वो देखो, वो दूर से जो आ रही है वो आपकी सची है। मेरी सची तो करोड़ों में एक है। अरे वाह, आपकी सची करोड़ों में एक है। यहाँ 2 वाला है कोई? किसी के पास 2 हैं? आपके पास 2 हैं? सौदर महाराज, यहाँ पर सब एक एक वाले ही हैं। सबके पास करोड़ों में एक एक ही है। 2 वाला कोई नहीं है ना? और नहीं सुनो, यदि हो ना हो तो भी करोड़ों में एक ही मानना पड़ेगी। देखो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है पायल की छनकार कहीं सुनाई दे रही है। मुझे लगता है इनको पता होगा। पूछो इनको। आपने मेरी सची को देखा है क्या? देख लिया है? अरे भैया, अपनी देख ले तो बहुत है, नहीं तो दूसरे की देख पर। इनको पूछो, इनको पता होगा। आपने देखा है? मैं नहीं 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 देखा, नहीं देखा। पवन से पूछ लो। देखा है ये सची? मैंने देखा है, वो अभी आ रही है आपके पास। आप देखो, इन्होंने तब देखा हो जब आप विवाह के समय लेकर गए थे इनमें से किसी को। उस समय देखने ले गए थे किसी को? हाँ। नहीं ले गए थे ना? तो फिर बताओ, किसी ने देखा ही नहीं तो बताएगा कैसे? अब क्या कह रहे थे? देखो, सौदर में मोरी सची। अरे मोरी सची हिरानी है, हिरानी है, ते भैया मिले बताए दैया। मोरी सची हिरानी है, हिरानी है, ते भैया मिले बताए दैया। अरे सागर ढूंढो जबलपुर ढूंढो, सागर ढूंढो जबलपुर ढूंढो, अरे बेगमगंज को छानी है, वो छानी है, ए भैया मिले बताए दैयो, अरे ए भैया मिले बताए दैयो। ओ महाराज सची। हाँ। और सौदरमेंद्र यहाँ पर सची को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। तभी पायलों की छन। भैया जी, हम ये पूछ रहे हैं इनको, इनकी सची हिरानी है कि इन्हों सची से हैरानी है? किसी की गुम जाए तो वो इतनी जोर से खुश होता है कि खो गई खो गई खो गई खो गई है महाराज। बड़ी मुश्किल से मौका मिला, खो गई, जान छूटी। नहीं, वो बेचैन हो रहे हैं, कहाँ से गई, क्या करने। इनकी सची नहीं तो इनके लाज सौदरमेंद्र बना दो। जोरदार तालियां। तभी पायल के घुंघरू की आवाज आ रही बता है। रहे, ईमानदारी से इनको सौदरमेंद्र का पद देने में यदि किसी का मुख्य हाथ है, किसका? रानी का। तो चलिए, और यहाँ से पायलों की छन छन आ रही है। अब भगवान के जो पहले दर्शन करना चाहते हैं वो दोनों हाथों को उठा लीजिए। कौन कौन करना चाहता है? दोनों हाथ उठा लीजिए। भगवान आ रहे हैं और कह रहे हैं
अरे आदि स्वामी अंतर्यामी तारण तरण जहाज और आप सवारे पल भर में ही हम भक्तों के काज हो। तू इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा है, चांद कहे तुमसे, ओ चांद कहे तुमसे, तू चांद हमारा है, ओ चांद कहे। एक मिनट, अभी खड़े नहीं होना, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मंच गड़बड़ नहीं, पीछे वालों को भी दिखाई दे। अब आप लोग थोड़े अष्टदेव उधर कह सकते हो पीछे, और बैठ जाओ, बैठ जाओ तो पीछे कह सकते। हाँ, और सचिन रानी आ गई तो सौधर्मेंद्र, हाँ बोलो। तू 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 इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा है, चांद कहे तुमसे, ओ चांद कहे तुमसे, तू चांद हमारा है, ओ चांद कहे तुमसे, तू चांद हमारा है। और जैसे ही सचिन रानी प्रभु को लेकर के आती है, अब सुनो सभी नारियां सुन लो, जैसे ही सचिन रानी माता के अंतर कक्ष में जाती हैं और प्रभु के उस रूप लावण्य को देखती हैं और जैसे ही स्पर्श करती है, उनके अंदर की इतनी विशुद्धि होती, इतनी विशुद्धि होती है, उन विशुद्ध परिणामों के फल स्वरूप वह अपनी नारी पर्याय का छेदन कर देती है। और एक सौधर्मेंद्र के काल में ऐसी 40 नील सचिन रानी आती हैं और सब नारी पर्याय का छेदन करके सौधर्मेंद्र के पहले मोक्ष चली जाती हैं, बाद में सौधर्मेंद्र मोक्ष जाता है। एक कल्याणक में ये अपना कल्याण करता है और ये अपना कल्याण करके चली जाती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ और भावना भाना इन आंखों में, एक बार ये दृश्य जरूर हमें मिले, एक बार हम जरूर सौधर्मेंद्र बने, दुनिया में कुछ बनो या ना बनो, बोलो बनेगी, जड़ुआ कीड़ा वाली बनेगी। तो चलिए बहुत अच्छा, इन सब की भावनाएं जरूर पूरी होगी, मैं भावना भाऊंगा। तो सौधर्मेंद्र गए प्रभु को लेने के लिए, पर सचिन रानी अरे एक बार लाओ हमें दो, मुझे भी दे दो, नहीं स्वामी, मुझे भी दे दो। नहीं स्वामी, अभी मेरा मन नहीं भरा स्वामी, ऐसे कैसे दे दूं? हे सची, मेरा सारा वैभव ले लो, मेरी संपत्ति ले लो। हे स्वामी, वो तो पहले गैस सिलेंडर की एजेंसी ले लो, मुझे प्रभु को दे दो। हे स्वामी, आप जो कह रहे हो वो सही है स्वामी, पर आपको याद होना चाहिए इस पर पहले से ही मेरा अधिकार है स्वामी। अब पहली युक्ति कुछ और फेल, हो तो बताओ। अब पहली युक्ति फेल, तो भाई दे बोलो। अरे एक बार दिखला दे मोहे, एक बार दिखला दे मोहे, ना दिखलावे इंद्राणी, एक बार दिखला दे, ना दिखलावे इंद्राणी, मन व्याकुल अखियां व्याकुल है, मन व्याकुल अखियां व्याकुल है, अरे प्रभु जी को दे दे इंद्राणी, एक बार दिखला दे मोहे, एक बार दिखला दे मोहे, ना दिखलावे इंद्राणी। और सौधर्मेंद्र बार बार कह रहे कि एक बार दिखला दो, तो सचिन रानी कहती है 4.5 साढ़े और सचिन रानी क्या कहने लगी? सौधर्मेंद्र कहने लगे इंद्राणी से, क्या कहने लगे कि सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, वाके दर्शन करवाई दे, वाकी तृषा मिट जाएगी, हो मेरी मन की तृषा मिट जाएगी। हाँ, सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, वाके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा मिट जाएगी, हो मेरी मन की तृषा मिट। और जब सौधर्मेंद्र ने कह दिया तो सचिन रानी क्या कह रही है, सुनो। देखो ऐसे नहीं, आपकी ताली के साथ जरा दोनों हाथ उठाइए। अब सचिन रानी क्या कह रही है, सुन ले ओ इंद्र राजा,
सुन ले ओ इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन ले ओ इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं। तो इंद्र ने पूछा क्यों? क्यों? अरे वाकु नजर लग जाएगी, ओ तेरी वाकु नजर लग जाएगी। दोनों हाथ ऊपर। और फिर सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, क्या तुम भूल गई? स्वामी, आप सही कह रहे हो, आप मेरे नाथ हो, पर मैं क्या करूं? मेरे हाथों में जो है वो नाथों की नाथ, दीनानाथ, त्रिलोकीनाथ है स्वामी। एक बार दे दे प्रभु जी मारा हाथ माँ, एक बार दे दे प्रभु जी मारा हाथ माँ। ओ थाका घड़ी रे करो मनवा, प्रभु जी मारा हाथ माँ दे। ओ थाका घड़ी रे करो मनवा, प्रभु जी मारा हाथ माँ दे। इंद्राणी कह रही है, अरे देवा थाने मालूम होवे यो तो घणो रूपाला छे, देवा थाने मालूम होवे यो तो घणो रूपाला छे। हो कैसे दई दू प्रभु जी था का हाथ, देवा जी माने माफ करो। हो कैसे दई दू प्रभु जी था का हाथ, जी माने माँ। जब हर युक्ति सौधर्मेंद्र की फेल हुई, अब सौधर्मेंद्र एक नई युक्ति लगाता है, जिसमें उसने सोच लिया अब सची इंद्राणी जरूर फेल होगी। और सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी के सामने युक्ति लगा करके करता है और अपने हाथों को जोड़ने का उपक्रम दिखाता है। कभी हाथ जोड़ता नहीं है, ध्यान रखना। सौधर्मेंद्र कभी सची इंद्राणी के सामने घुटने नहीं टेकता, पर वो युक्ति के माध्यम से ऐसा दिखाना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने झुक रहा, पर वो उनके सामने नहीं झुक रहा। और सची इंद्राणी जब इस दृश्य को देखती है कि सौधर्मेंद्र मेरे सामने हाथ जोड़ रहे, तो सची इंद्राणी कहती रुको रुको। हाँ, अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं। देखो आप तो दोनों हाथ उठा लो। अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु जी को दे दे इंद्राणी। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु जी को दे दे इंद्राणी। हो मन व्याकुल अखियाँ व्याकुल है, मन व्याकुल अखियाँ व्याकुल है। अरे अब तो दे दे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर। और जैसे ही हाथ जोड़ने का प्रयास करते, हाथ जोड़ता नहीं है, ध्यान रखना, सिद्धांत नहीं बदलना कभी भी। हाथ जोड़ने का उपक्रम करता है, सची इंद्राणी कहती है रुको रुको रुको, हे स्वामी आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, आपको प्रभु चाहिए, लीजिए लीजिए लीजिए। और प्रभु को सौंपती है। ले लो जी। हे स्वामी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, आपको प्रभु लेना है, लीजिए लीजिए लीजिए। और सची इंद्राणी सौंपती है, पर ले लो। ध्यान रखो, एक कहलाती चतुराई। सची इंद्राणी सोच रही कि मेरे सामने हाथ जोड़ रहे, पर सौधर्मेंद्र ने भी बुद्धू बना दिया। सची इंद्राणी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, और जैसे ही सौधर्मेंद्र प्रभु को हाथ में लेते हैं, उनके रूप लावण्य को देख करके इतने प्रसन्नचित होते, इतने प्रफुल्लित होते, इतने रोमांचित होते हैं कि दो आंखों से तृप्त नहीं होते, तो पूरे शरीर में 1000 नेत्र की विक्रिया बनाते हैं और प्रभु को देखते हैं। हर्ष मनवा गाए हैं तेरी महिमा के आए हैं तेरी प्रतिमा रे, के आए हैं तेरी प्रतिमा रे। और जैसे ये दृश्य को सची इंद्राणी देखती है, तो सची इंद्राणी अब कहती है कि हे स्वामी अब भगवान को ही देखते रहो, एक बार मुझे भी तो देखो। अब सौधर्मेंद्र कहते अब नहीं है मुझे पास
देखने का समय। मुझे तो जिसको देखना है वो मेरे हाथों में, बोलो क्या होगा हाथों में, और सौदामिंद निहार रहे हैं। चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं वारी वारी, चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं वारी वारी। हर्ष मनवा गाए हैं तेरी महिमा के आए हैं तेरी प्रतिमा के आए हैं तेरी सहस्र आठ एक नेत्र से दर्शन करे अपार, हर्षित मन में हो रहे स्वधर्म जैसे ही प्रभु को देखते, अब ये बताओ आपको प्रभु देखना है तो चलिए सौदामिंद अब दिखाओ, सब लोग देखो, इधर से दिखाओ ऐसे। आइए भगवान के दर्शन सारे भक्त कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हो जब से मिला है खुशियाँ छाई अपरंपार, जन में तीन लोग कहना, खुशियाँ छाई अपरंपार, जन में तीन लोग कहना। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। खुशियाँ छाई अपरंपार, जन में तीन लोग कहना, खुशियाँ छाई अपरंपार, जन में तीन लोग कहना। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। दोनों हाथ खोलिए। माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, कहिए क्या कहिए, ओ माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला जी क्या कहिए। और दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठाओ। और सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। सारे नगर में हल्ला हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, माता मारू देवी के लल्ला हो गया, ओ माता मारू देवी के लल्ला हो गया। सारे नगर में हल्ला हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, माता मारू देवी के लल्ला हो गया, माता मारू देवी के लल्ला हो गया। तीर्थंकर जन